का विषय है कि आज इस भवन का शताब्दी वर्ष है और हम लोग को अपने 100 वर्षों को इतिहास करने का भी सुनहरा अवसर है कि क्या हमारा किस प्रकार का महान गौरव रहा है इस बिहार की विधानसभा का। और निश्चित रूप से हम जो विधायक हैं, जो इस कालखंड के हैं, उनको पुराने कालखंड के विधायकों के बारे में भी जानकारी मिलना और भविष्य में अपने इस गौरव के इतिहास को और बनाए रखना, इसकी जो परंपरा रही हैं, इसकी जो काम करने के तरीके रहे हैं, उन सभी चीज़ों को बिहार के विकास से जोड़कर और बिहार के गौरव को बढ़ाने का एक संकल्प का अवसर है। और मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से जो इस टर्म में जीत के आए नए विधायक हैं या जो अभी विधायक हैं पिछले टर्मों से, उन सब के लिए एक अद्भुत क्षण है। तेजस्वी यादव नहीं पहुँचे, निश्चित रूप से दुखद है, लोकतंत्र में उनकी आस्था नहीं है और मेरा मानना है कि अच्छे अवसर पे जहाँ राजनीति से ऊपर एक बिहार और एक देश की चिंता की जाती है, बिहार के गौरव की चिंता की जाती है, उसमें भी वो अपने आप को उपस्थित रखते हैं। ये कई अवसर ऐसा है जहाँ पर बिहार के विषय पर चिंता और चर्चा होती है, उन अवसरों पर वो पीछे रह जाते हैं। मेरा मानना है कि राजनीति में सामाजिकता की आवश्यकता होती है, वो सामाजिक भी नहीं है, इसका परिचय आता है। सर, एक मोतिहारी में एक लड़की के साथ जो रेप हुआ, उसके बाद जो है उसको जला के मार दिया गया और थाना प्रभारी जो है वो उसके पिता पर केस ठंड के कारण मौत का। जो भी आप घटना की जानकारी दे रहे हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उसकी पूरी जानकारी लेकिन ये इतना निश्चिंत रहिए, प्रशासन अगर कहीं पर कमी करेगा तो नीतीश कुमार की सरकार और भाजपा की सरकार उसको बख्शने नहीं जा रही है। अगर उस बेटी के साथ अगर अन्याय हुआ है तो निश्चित रूप से अन्याय करने वाले और उसको अपराध को बचाने वाले दोनों नहीं छोड़े जाएंगे। ये हमारा प्रजातंत्र के सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का 100वां वर्ष हो गया और आज भी देखिए जो बनी हुई है जस के तस है और इसका जो इतिहास है, इसका जो विशेषता है, इसको किस तरह से जीवंत रखें उसी पर चर्चाएं हुई। और आने वाला समय में जो प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधियों का जो अधिकार है, अधिकार किस तरह से अक्षुण्ण रहे, किस तरह से अधिकार में कहीं कोई कटौती नहीं हो, उस पर भी चर्चाएं विस्तृत रूप से हुई। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के इस मंदिर में जितने भी हमारे प्रतिनिधि आते हैं विकास के लिए, चाहे किसी भी दल को, दलगत भावना से ऊपर उठ के सभी को यहाँ जो अधिकार दिया गया उस अधिकार के तहत उसको मदद करने का काम यहाँ का जो संस्था है, विधानसभा है, वो देने का काम करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी ने कहा कि सबको जो संवैधानिक अधिकार है उस पर कहीं कोई कटौती नहीं होगी, सबको साथ देने का काम करेगी। तेजस्वी यादव नहीं पहुँचे आज। स्वाभाविक बात है, अब हो सकता है जो बीमार थे उसमें व्यवस्था होगी या कुछ होगा, उस कारण के बारे में मुझे पता नहीं। जितने भी विधायक रहे आज तक, क्योंकि 100 वर्ष इस भवन का पूरा हो गया, ये हमारे लिए सिर्फ नहीं, विधायकों के नहीं, पूरी जनता के हाथ से गर्व करने की बात है। क्योंकि पूरी जनता की निगाह टिकी रहती है विधानसभा पर कि हमारे जो विधायक चुने गए वो क्या काम करते हैं। आज बहुत ही गौरव की बात है और हम लोगों ने आज जो संकल्प लिया है सभी लोगों ने, सभी लोग मिलजुल के सिर्फ बिहार के विकास की बात करें। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया है कि आप पार्टी से ऊपर उठ के, चूँकि आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार की जनता आपकी टकटकी की निगाह से आपकी तरफ देख रही है, सभी विधायकों को देख रही है, इसलिए आप सबों को एक नज़र से देखते हुए बिहार के विकास जो कठिनाई विधायक बताए जनता की, उस पर आप कर रहे हैं। सत्र बढ़ाने की भी बात हो रही थी। हाँ, सत्र बढ़ाने की भी चर्चा हुई। इस सत्र तो इस बार तो बहुत अच्छा सत्र है, सत्र की भी चर्चा हुई। बिल्कुल जो विधायक जनता की समस्याओं को उठाना तो सदन में ही उठाएंगे। निश्चित तौर पर जो छोटा सत्र बीच में कर लिया जाता वो नहीं होना चाहिए, बड़ा सत्र ही हमेशा होना चाहिए ताकि जनता की आवाज़ यहाँ उठ सके और उनका काम। तेजस्वी यादव नहीं आया आज के दिन इतना बड़ा। उनके पापा बीमार हैं बहुत ज़्यादा, वो दिल्ली थे, हमको लगता है कि वो चल दिए हैं। हो सकता है कि सेकेंड हाफ में अगर फ्लाइट टाइम पे पहुँचे, इसलिए किसी को उनको पता है कि लालू जी भी बहुत बीमार है और जब घर में जो पैदा करता है माँ बाप, वो टेंशन। मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं भी निकल के जाऊँगा, लास्ट स्टेज में है। बेटा का एक कर्तव्य बनता है अगर माँ बाप बीमार हो और आखिरी स्टेज में हो तो निश्चित। आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि जब भी कोई बड़ा होते जाता है उससे तेजस्वी यादव। ये विरोधी के आज के दिन किसी को विरोध करने का ज़रूरत नहीं है। आज सबों के लिए, बिहार के लिए गर्व करने की बात है। 100 वर्ष इस भवन का पूरा हुआ है, अंग्रेजों के बाद भवन की स्थापना हुई, इसलिए गर्व करने की बात है। इसलिए इसमें ये विरोध करना कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण सब मिलजुल के जनता की अपेक्षाओं खरा उतरे और बिहार का विकास करें। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। प्रजातंत्र का मंदिर है, गरीबों वंचितों की आवाज़ यहाँ उठाई जाती है और शताब्दी दिवस है। 100 साल एक तरह से मानिए, भारत की आज़ादी को तो 73 साल हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो लोगों परिश्रम किए, जो लोग आज़ादी में संघर्ष किए,
तो आज़ादी हमें भले 1947 में मिला, लेकिन इसके लिए परिश्रम सैकड़ों 100-150 साल तक लोगों ने कड़ा संघर्ष किया, कितने बलिदान दिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका हम लोग नाम जानते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं शायद जिनका बलिदान बहुत बड़ा है लेकिन आज हम लोग नाम तक नहीं जानते हैं। तो एक तरह से उनका देन है कि आज ये विधानसभा हुआ। अगर भारत आज़ाद नहीं होता तो शायद ये प्रजातंत्र का मंदिर कभी स्थापित ही नहीं होता। तो ये प्रजातंत्र का मंदिर स्थापित हुआ उन वीर सपूतों के द्वारा, क्रांतिकारी साथियों के द्वारा, और एक तरह से उनका ये प्रतीक है। तो आज क्या कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ बातें आज बताई गई और सत्र को भी लंबा रखने की बात हो रही थी और साथ में विधायकों का जो आपसी व्यवहार है वो भी अच्छा रहेगा। करीबन हम लोगों ने देखा इस तरीके से राजनीति अपने जगह पर है। आज तक कोई राजनीतिक मंच नहीं था। प्रजातंत्र डेमोक्रेसी को किस तरह से आगे बढ़ाना है और जनता की आवाज़ किस तरह से यहाँ पर बुलंद करना है, मुख्यतः इसी चीज़ की चर्चा आज हो रही थी। सदन के सत्र बढ़ाने की बात हो रही थी, अगर ऐसी स्थिति हुई तो आप लोग भी मांग करेंगे कि सत्र बढ़ाया जाए? नहीं, निश्चित रूप से जितना लंबा सत्र रहेगा उतनी ज़्यादा बातें होंगी, उतनी ज़्यादा बातों को रखा जा सकेगा, ये तो आवश्यक है। तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे सर आज इतने बड़े मौके पर? ये तो राजद जवाब देगा ना, हम कांग्रेस से। लेकिन आपके सहयोगी हैं इस बड़े मौके पर। सहयोगी है लेकिन दल अलग है। यहाँ पूरा बिहार का जो प्रशासन है, पुलिस तंत्र है, ये दारू और बालू में लगा हुआ है। जहाँ देखिए थाना के माध्यम से, थाना के सहयोग से दारू पिया भी जा रहा है और थाना के माध्यम से ही आज गरीब गुरबा जो पकड़ा रहा है उसको शराब के नाम पर बंद कर दिया जा रहा है। एक काम तो ही कर रहा है और दूसरा बालू में लूट रहा है। तीसरा कोई काम बिहार का पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा है। बालू और दारू इसी में व्यस्त है।